प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, आपने पीछे 8th क्लास है या 7th क्लास है, उसमें एक चर वाले समीकरण के बारे में आपने पढ़ा है और शायद आपको याद होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक चर वाले जो समीकरण है उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी बताऊंगा। उसके बाद में अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें एक चर होता है। एक चर का मतलब जिसमें अज्ञात राशि क्या होती है, एक होती है। जैसे मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूं। जैसे ये है x + 5 = 3, p - 8 = 4 या b + 3 = 7। इस प्रकार से आपके पास ये तीन समीकरण है। समझ में आ गया। अब तीनों में देखो, इसमें x है, इसमें p है और इसमें क्या है, b है। यानी ये तीनों राशियां क्या है, अज्ञात है। ये तीनों राशियां क्या है, अज्ञात है। और तीनों में एक ही अज्ञात राशि, जैसे इसमें x है एक ही है, इसमें p है तो एक ही है, इसमें b है तो एक ही है। तो ये तीनों क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें एक अज्ञात राशि दी होती है। अब देखो, इन समीकरणों का अपन मान इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे ये x + 5 = 3। अब इसमें अपन x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये 3। अब ये 5 इसका पक्षांतरण करेंगे यानी इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब 3 प्लस का है, 2 माइनस का यानी माइनस का 2 जाता है। तो यानी x का मान कितना आ गया, 2। यानी जो अज्ञात राशि अपने जो चर राशि मानी थी उसका मान कितना आ गया, 2। इस प्रकार से अपन जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका इस प्रकार से अपन मान निकालते हैं। अब देखो, जैसे दूसरा है p - 8 = 4। तो अब इसमें p का मान किस प्रकार निकालेंगे, p = 4। अब ये -8 है, इस साइड में चला जाएगा, इसका अपन पक्षांतरण कर देंगे। ये पक्षांतरण की क्रिया ये भी आपने पीछे 8th क्लास में पढ़ी होगी, आपको याद होगा। तो अब ये दोनों संख्या प्लस की आपस में जुड़ जाएंगे। p का मान कितना आ गया, 12। यानी जो अज्ञात राशि उसका मान कितना आ गया, 12। अब इसी प्रकार इसमें देखो, b + 3 = 7 है तो b का मान निकालेंगे तो b = 7। अब ये +3 ये इधर आते क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 घटाए कितने बचे, 4। समझ में आ गया ना। यानी जिसमें एक चर राशि हो यानी एक अज्ञात राशि, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि चर के ऊपर जो घात है ना वो अधिकतम घात 1 है। यहाँ कोई घात नहीं दी हुई, इसका मतलब एक घात होती है। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो कोई संख्या है 4, इसके नीचे बट्टा में हमेशा 1 होता है, उसको अपन लिखते नहीं है। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार इनके ऊपर घात क्या हमेशा 1 होती है, 1 को अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 से ज्यादा हो, 2 या 3 हो तो अपन क्या इसके ऊपर घात लिखते हैं। अब इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे। इन तीनों की विशेषता क्या है कि इसमें अपन जो चर राशि का मान निकाला है वो 1 आ गया, फिक्स आ गया। अब इसके बाद में इसका कोई भी दूसरा मान नहीं होगा। कहने का मतलब एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका मान केवल और केवल 1 होता है। केवल और केवल 1 होता है। समझ में आ गई ना। जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका मान केवल और केवल 1 ही होता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में याद आ गई होगी। पीछे आपने क्लासों में इसको जरूर पढ़ा है, 8th में पढ़ा है या 7th में पढ़ा है। अब देखो, इसके बाद में आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज का अपना टॉपिक ही है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दो चरों वाले, जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें दो अज्ञात राशि हो यानी दो चर राशि हो। अब दो चर राशि कौन सी भी हो सकती है, x y हो सकता है या p q हो सकता है या a b या m n, कुछ भी मान लो। समझ में आ गई ना। बात एक ही है, सबका अर्थ एक ही है। तो जैसे मान लो एक राशि है x और दूसरी राशि क्या है, y। बराबर ये समीकरण दे दिया आपके पास, x + y = 8। अब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें दो चर राशियां, दो अज्ञात राशियां है। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो आपके पास मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक तरफ जैसे मान लो गणित की किताब है और विज्ञान की किताब है। इसमें यह बोल दिया जाए कि गणित की किताब का जो मूल्य है वो विज्ञान की किताब के मूल्य से 5 गुना है।
तो इसको अपन समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। अब ये दोनों ही अज्ञात हैं, अपने ये तो पता नहीं है गणित का मूल्य इतना और विज्ञान का मूल्य इतना, स्पष्ट रूप से पता नहीं है, दोनों की अज्ञात राशि है, इसलिए दोनों को अपन दो अज्ञात राशि मान लेंगे। जैसे मान लो विज्ञान का अपन x मानेंगे तो गणित का क्या है, इसका मूल्य 5 गुना है, तो यानी इसका अपन मूल्य क्या मान लेंगे y 5 गुना है, तो इसको अपन 5 से गुणा कर देंगे। तो इसको समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर 5y, या फिर इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5y बराबर 0। ये मान इधर चला जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। इस प्रकार से ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे मान लो कोई मैच में दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिलकर 150 रन बनाए। कितने रन बनाए, 150। अब अपने को यहाँ पता नहीं है भी कौन से खिलाड़ी ने 150 बनाए, ये तो पता नहीं है भी एक ने 105 बनाए, दूसरे ने 45 मिलाए, तो दोनों मिला के 150 हो गए, या एक ने 100 बनाए, एक ने 50 बनाए, तब भी 150 हो गया। अपने दोनों को मतलब दोनों खिलाड़ी में किसी का एक का भी अपने को पता नहीं है, तो अपन दोनों के मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना एक ने x रन बनाए और दूसरे ने कितने बनाए, y, और दोनों का जोड़ कुल कितना 150, यानी ये दो अज्ञात राशियां हैं। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार के समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया, जिसमें दो अज्ञात राशियां जिनका मान अपने को मालूम नहीं है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देता हूं। पहला है 2x प्लस 3y बराबर 7। इसी प्रकार से दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 8। जैसे ये दो एग्जाम्पल है, ये समझो। अब इसमें दो अज्ञात राशियां x और y, इसी प्रकार इसमें x और y, यानी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो ये 2x प्लस 3y बराबर 7 है, अपने इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 2x प्लस 3y, ये 7 इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या बचा, 0। ये समीकरण लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसको अपन लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 8 है, इसको अपक्षांतर करें, इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ये जरूर है कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण दोनों, क्योंकि इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। जो संख्या दी गई उसका अपने पक्षांतर कर लिया, बराबर 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो दोनों समीकरण ये किस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से, इसका व्यापक रूप है वो इस प्रकार है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ में आ गया ना। ये दोनों समीकरण इस प्रकार से है, ax प्लस by, सॉरी यहाँ क्या है, by, ax प्लस by प्लस c। ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण उसका व्यापक रूप है, यानी इस प्रकार से दो समीकरण अपन लिखते हैं। अब देखो जैसे ये इसमें x है अज्ञात, इसमें भी क्या है y अज्ञात, यानी दो अज्ञात राशियां होगी। अब इनके गुणा में क्या है, a है, x के गुणा में क्या है, a है, तो ये a को अपन क्या बोलते हैं, x का गुणांक, क्या बोलते हैं, x का गुणांक। इसी प्रकार जो b है y के गुणा में, तो b को अपन क्या बोलते हैं, y का गुणांक। और ये जो c है ये क्या, अचर पद, यानी जो भी अपने को समीकरण में संख्या दी गई है, अंक दिया गया है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उसको अपन c से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया। तो ये दो चरों वाले समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए सवाल है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 7, इसको सबसे पहले अपने इस प्रकार से लिख लिया 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, यानी इस रूप में लिख लिया सवाल को। समझ में आ गया ना। अब अपने को इस सवाल में a b और c का मान निकालना है। क्या निकालना है, a b और c का। तो किस प्रकार से निकालेंगे, अब देखो ये x का पद है, यहाँ व्यापक रूप में ये x का पद है, इसके गुणा में क्या है a, ये x का क्या गुणांक है। इसी प्रकार इसमें x का गुणांक की जगह क्या है, 2 है, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इस सवाल में a बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार b है, b y का गुणांक है, तो y की गुणांक की जगह कितना दे रखा है, 3, तो b का मान कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार c, ये c क्या है, अचर पद, यानी कोई न कोई संख्या है, तो c की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है, माइनस के साथ चिन्ह समेत रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर माइनस दिया गया है तो उसका मान माइनस में ही आएगा, क्यों, अपने जो इस दो चरों रैखिक समीकरण व्यापक रूप है ना वो ax प्लस by प्लस c है। तो अगर यह सवाल में माइनस दिया गया है तो जो मान आएगा c का वो माइनस में ही आएगा। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा है
3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 8। इसको सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे 3x माइनस 5y। अब ये प्लस 8 है, इधर आते माइनस हो गया बराबर 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यापक रूप हो गया। इस प्रकार से पहले इसको लिख लिया। अब इसमें अपने को a b c का मान निकालना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणा में क्या है 3, यानी x का गुणांक कितना है 3। तो जो x का गुणांक वही a का मान हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार b बराबर, b का मतलब y का गुणांक, क्योंकि b y यहाँ गुणा में दे रखा है ना, इस b का मतलब क्या था y का गुणांक। अब देखो यहाँ y का गुणांक कितना है, चिन्ह समेत रखना है। समझ में आ गया, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, चिन्ह को साथ में रखना है। अगर यहाँ प्लस होता तो सीधा 5 लिख देते, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ माइनस दिया हो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार c यानी अचर पद। अब अचर पद देखो यहाँ कितना है, संख्या कितनी दी गई है 8, साथ में चिन्ह है माइनस का। समझ में आ गया, तो माइनस का चिन्ह साथ में लेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 8। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो व्यापक रूप दिया गया है उसमें a b c का मान निकालना हो तो इस प्रकार से अपन तुलना करके निकालेंगे। आपके पास ये समीकरण है x प्लस 2y बराबर 6। अपन ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले मैंने एक चरों वाले रेखीय समीकरण के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान केवल और केवल 1 होता है। अब जैसे ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। अब अपन इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, इसके मान 1 होता है या अनेक होता है, किस प्रकार से आता है वो देखो आप। जैसे मान लो दो अज्ञात राशि दे दी आपके पास x और y। अब इसमें से अपन एक राशि अज्ञात कोई भी ले लो, चाहे x ले लो चाहे y ले लो, उसका अपन मान रखते जाएंगे। जब एक राशि का मान रखेंगे तो दूसरी राशि का मान अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो किस प्रकार से, जैसे मान लो एक अज्ञात x है तो सबसे पहले अपने x बराबर 0 रख लिया। x बराबर क्या रखा 0। तो समीकरण ये x प्लस 2y बराबर 0। तो x की जगह अपन ने क्या रखा 0 रखा, यानी ये मान तो पूरा 0 हो गया। समझ में आ गया, इसको लिख लेंगे, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2y बराबर कितना बचा 6 बचा। तो y बराबर कितना आ जाएगा। इस प्रकार से अपन y का मान कैसे निकालते हैं, ये जो संख्या है इसके नीचे y का जो गुणांक है वो इसके नीचे बट्टों में आ जाएगा। तो 6 में 2 का भाग दें कितना आया 3 आया। समझ में आ गया, कहने मतलब x का मान अपन ने क्या रखा 0 रखा, तो y का मान कितना आया 3 आया। समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो एक मान वो रखते हैं अपने, जैसे अब की बार y का रख लेंगे। अब दो अज्ञात राशि उसको दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं अपने, ये नहीं पहले x में रखें, पहले y का रख लो फिर x का रख लो, फिर दोबारा से y का रख लो फिर x का रख लो, ठीक है। अब अपन y बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में। समीकरण अपने पास क्या है x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 2 गुणा 0 यानी ये पूरा का पूरा मान क्या है 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरा मान क्या होता है 0 होता है। तो क्या बचा अपने पास x बराबर 6, क्या बचा x बराबर 6। यानी अब की बार अपन ने क्या y का मान 0 रखा था और x का मान कितना आया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और रख लेते हैं, जैसे मान लो अपन x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 1। तो समीकरण अपने पास क्या है x प्लस 2y बराबर 6, ये समीकरण है। अब इसमें x जगह 1 रखेंगे, 1 रख दिया, प्लस 2y बराबर कितना है 6। अब 2y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 2y बराबर 6, और ये 1 अपन इस साइड में ले जाएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ 1 प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा माइनस। 6 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। 2y बराबर कितना आ गया 5, तो इसलिए y का मान निकालना है अपन। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y के गुणा में जो संख्या वो नीचे बट्टों में चली जाएगी। तो y का मान कितना आया 5/2। अब देखो x के बराबर अपन ने क्या रखा था 1 रखा था, और y का मान कितना आया 5/2। अब ये मान मैंने बार बार इसलिए रखे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है
उसका मान केवल और केवल 1 होता है। अब ये अपने 2 चरों वाले समीकरण के मान निकाले तो इसके मान 1 थोड़ी होते हैं। अब देखो जैसे पहले अपने x का मान 0 रखा है तो मान कितना आया 3 आया, उसके बाद में y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6 आया, फिर x का मान 1 रखा तो y का मान कितना है 5/2। इस प्रकार से अपन और रखते जाएंगे 2 4 5 6 तो मान भी दोनों क्या और आते चले जाएंगे, यानी अनेक आते चलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के मान है वो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। कितने होते हैं? अनेक होते हैं। यानी जितने अपन एक का यानी एक अज्ञात राशि का मान रखेंगे उसी प्रकार दूसरी का मान अपने आप अपने को निकलता जाएगा। तो इसका जो लिखने का क्रम है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रमित युग्म में लिखना है। ये जो मान आते हैं इसको किस में लिखना है? क्रमित युग्म। क्रमित का मतलब लगातार, युग्म का मतलब जोड़े के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। क्रमित युग्म यानी पहले x का मान रखेंगे उसके बाद में y का मान रखेंगे। अगर a b दे रखा है तो पहले a का रखेंगे फिर b का लिखेंगे, यानी क्रम से लिखेंगे। समझ में आ गया ना? क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है? क्रम से लिखेंगे। अब जैसे इसमें पहले x का लिख दिया और फिर y का लिख दिया, एक मान तो ये आ गया इस रेखीय समीकरण का, इसी प्रकार दूसरा ये आ गया, इसी प्रकार तीसरा ये आ गया। इस प्रकार से अपन और मान रखेंगे ना तो आगे और मान भी आते चले जाएंगे। कहने मतलब 2 चरों वाला जो रेखीय समीकरण है उसके अनेक हल होते हैं, यानी अनेक उत्तर होते हैं। जिस प्रकार से अपन एक का रखेंगे दूसरे का मान अपने आप ही निकलता चले आएगा। समझ में आ गया? तो ये देखो 1 चर और 2 चर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। एक बात ध्यान रखो, कोई भी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का जो शुरुआत का चैप्टर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन यानी परिचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिचय। आज का अपना टॉपिक क्या है? परिचय है। भाई 2 चरों वाले रेखीय समीकरण उसके बारे में अपन सिंपल जानकारी ले रहे हैं। कौन सा समीकरण है, किस प्रकार से अपन उसको पहचानते हैं, किस प्रकार उसका अपन मान निकालते हैं। तो ये जो सबसे पहला कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका पहला टॉपिक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन जो जो इस प्रश्नावली में आगे जाएंगे, जो भी अभ्यास पढ़ेंगे ना तो उसमें यही बातें बार बार आएगी। समझ में आएगा ना? तो इस टॉपिक को आप सबसे पहले ध्यान से देखा करो। जो इंट्रोडक्शन या परिचय का पार्ट उसको आप कम से कम 3-4 बार उसको बार बार रीडिंग किया करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना आज का परिचय का टॉपिक है, ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।